श्रावक साल का समय। आज का यह मंगल कला प्रेरणा उत्साह हिलोरे ले रहा है, ऐसी अनुभूति हो रही है। पूरा दिल्ली का श्रावक समाज जमुना के इस पार और जमुना के उस पार दोनों क्षेत्रों के लोग एकत्र हैं और मुझे लगता है हमारे जैन शासन में, और विशेषकर मैं बात कर रही हूँ तेरापंथ धर्म संघ की। तेरापंथ धर्म संघ के उज्जवल भविष्य के कर्ता आचार्य भगवंत हुए हैं। साथ ही साधु साधियों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिन्होंने इस संघ की नींवों को मजबूती दी। मगर मुझे ऐसा लग रहा है श्रावकों का बलिदान भी बहुत महनीय भूमिका के साथ। वह वक्त भी था जब हमारा एक श्रावक बेड़ियों में बंध गया था। वो सोमजी श्रावक जिनकी भक्ति स्वामी जी के दर्शन मात्र से बेड़ियां खुल गई। वो केसर जी भंडारी, जहां उदयपुर के महाराणा ने आचार्य भारीमान जी को निष्कासन का आदेश दे दिया, वो केसर जी भंडारी थे इस आदेश को निरस्त करवाने वाले थे। वो जोधपुर के बादलमल जी भंडारी, जब यह हो गया था कि जयाचार्य को अरेस्ट किया जाएगा, और उस समय उनकी जो भूमिका रही, आज भी लगता है कि वैसे श्रावकों की कमी नहीं है। आप सब में से कुछ लोग चश्मदीद गवाह होंगे, रायपुर के उस कांड में हमारे तेरापंथ श्रावक समाज ने अपना कितना बलिदान और कितना योगदान दिया है। ऐसा लगता है हमारे श्रावक समाज के सांस सांस में संघ भक्ति बोल रही है, गुरु भक्ति बोल रही है, और रोम रोम आज मैं देख रही हूँ उत्साहित हो रहा है जब सुना कि दिल्ली का इतिहास तेरापंथ के आचार्यों के इतिहास में एक स्वर्णिम अक्षर के समान चमक रहा है। इतने वर्षों के के.एस. पटावली साहब ने कहा 60 वर्षों के चातुर्मासों का और सुकराती ने जो घटनाएं बताई, मुझे लग रहा है कि हकीकत में दिल्ली चातुर्मास की हकदार है, और वो इस संदर्भ में है कि दिल्ली की आवाज भारत और हिंदुस्तान में नहीं बाहर भी पहुंचती है। और आज की जो सिचुएशन और जो शक्ति हमारे भीतर है, वो शांति का पैगाम देने में समर्थ है। एक आचार्य के अनुशासन में इतना बड़ा श्रावक साहिका समाज, साधु साध्वी समाज, जो अपने गुरु के प्रति राम से और हनुमान से हम सुनते हैं कि जब माता सीता सिंदूर भर रही है और हनुमान पूछ रहे हैं, भैया ये क्या कर रही हो, बालों में सिंदूर क्यों? क्या जवाब देती मां सीता? उसने कहा, हनुमान तुम्हारे राम को ये अच्छा लगता है इसलिए सिंदूर भर रही। और बंधु देखिए, वो राम भक्त हनुमान गए और पूरे शरीर में सिंदूर लपेट कर आ गए। राम ने पूछा, हनुमान ये क्या किया? ये क्या किया? पूरे शरीर में सिंदूर लपेट लिया। कि प्रभु मैया ने कहा था, माँ सीता ने कहा था आपको सिंदूर प्रिय है, और मेरे भगवान को जो प्रिय है वो मैं ना करूं तो कौन करे? मुझे लगता है वो तो एक हनुमान था और आज तो हजारों हनुमान, सैकड़ों हनुमान तो हमारे सामने बैठे हैं। आज जरूरत है हमारे भगवान को, हमारे राम को, हमारे आराध्य को, हमारे श्याम को हमें दिल्ली में लाना है। और उसकी तैयारी जो आप कर रहे हैं और जो मंत्र दिया गया है, मैं ये सोच रही हूँ ये बहुत दुर्लभ होगा है। एक बात आप लोगों से कह रही हूँ, संख्या का बल भी होता है। इतनी बड़ी संख्या में जा रहे हैं, फिर भी मुझे लगता है बहुत कुछ बाकी। समझे मेरी बात? आप जितने लोग बैठे हैं, बस उनसे यह कहना चाहूंगी, आप में से एक भी कोई दिल्ली में उस वक्त ना रहे। सारे के सारे जो आज यहाँ बैठे हैं,
महिलाएं भी मेरे सामने हैं, वो सोच रही होगी हम कैसे जाएंगे, मगर मुझे लगता है आपके सपूत बेटे आपको पकड़ कर भी ले जाएंगे। अभी विशेषकर सुराना को मैं देख रही थी, मां को पकड़ करके यहाँ पहुंचाया तो गुरु चरणों में क्यों नहीं पहुंचे। ये मौका चूकने जैसा नहीं है। और हमारे समाध्यक्ष ने एक बात कही है कि आप वहां पहुंच जाए, बाकी सारी तैयारियां सभा के जिम्मे रहेगी। तो मौका देना है सभा वालों को और उन्हें बताना है कि गुरु की भक्ति कितनी बड़ी शक्ति के साथ आगे बढ़ती है। इसलिए मौका चूकने का नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे यह काम है वह काम है। जिंदगी जब तक रहेगी, जिंदगी जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से, अरे कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। जिंदगी में काम कभी पूरे नहीं होंगे। और यहाँ तो मात्र 2 दिन की बात है, शनिवार और रविवार। वैसे भी 5 दिन का सप्ताह हो रहा है, 2 दिन तो छुट्टी के भी मिलते हैं। बस उस छुट्टी का उपयोग करना है और ले जाना है अपने परिवार के हर सदस्य को। वे भी देखे, वो भी समझे, वो भी सीखे। हमारी बाल पीढ़ी और किशोर पीढ़ी जो आज से सीखेगी। कोई 60 वर्ष की बात कह रहा है तो वो खुद व्यक्ति कितने वर्ष का होगा। 60 वर्ष की बात कर रहा है तो 15-17 वर्ष का ही तो वो व्यक्ति होगा। तो आज आपके घरों में जो 15-17 वाले हैं उनको लेकर जाओगे तो वो भी कहेंगे हम 60 साल से ऐसा देख रहे हैं। ये मौका है, ये अवसर है। और मैं बताना चाहूंगी, भाई पटावली साहब ने एक बात कही अनुशासन की, और मुझे अगर सर्वप्रिय है तो अनुशासन है। अगर कोई बैठने वाला भी इधर उधर बैठता है, संजय के नीचे कुर्सी कब से खाली पड़ी है मुझे लग रही है कि नहीं। हर जगह बैठने की व्यवस्था, अगर कोई व्यक्ति आता है तो वो देखता है कि बैठी हुई सभा कैसी लगती है। और बंधुए संस्कार जन्मभूमि के रूप में हमें गुरुदेव तुलसी से मिले हैं। और कब मिले? जब योगक्षेम वर्ष हुआ। योगक्षेम वर्ष में गुरुदेव ने हमें बैठना सिखाया था, चलना सिखाया था, बोलना सिखाया था, बहुत कुछ करने की शक्ति उन्होंने दी थी। तो जरूरी है आप जब जाए, सारी नियमावली अशोक ने, संदीप ने, शुक्राजी ने, प्रमोद जी ने सबने बताई है। पर हम ये कहना चाह रहे हैं, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। समझे मेरी बात? जिस समय पहला आपका प्रवेश हो वो कैसे हो, उस पर थोड़ा ध्यान देने की और मंथन के साथ निर्णय की जरूरत है कि लोग देखें ये कौन आ रहे हैं। आप दिल्ली वालों ने तो अनुशासन रैली दिल्ली में की है, अब सूरत में जाकर दिखानी है कि दिल्ली वाले कितने अनुशासित हैं। जब बैठने की बात आ रही है तो मुझे लगता है बिठाने वालों को बिल्कुल कष्ट ना हो। आप इस तरह से बैठें जो शालीनता लगे कि सचमुच कई बार ऐसा होता है बिठाने वालों के पसीना आ जाता है और व्यक्ति इधर से उधर नहीं होता। मगर यह तेरा पद का अनुशासन है, यह धर्म संघ अपने आप में अनुशासित है, मर्यादावान है। इसलिए जरूरत है, अपेक्षा है कि हम अपने जीवन से मर्यादा का पाठ पढ़ाएं, हम अपने जीवन से अनुशासन का पाठ पढ़ाएं। रैली की व्यवस्था जैसी होगी, और मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा श्रावक समाज विनीत श्रावक समाज है। कई बार हम प्रवचनों में कह चुके हैं कि हम तेरा पंथ के साधु साथियों बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें एक गुरु का अनुशासन मिला और एक गुरु के नेतृत्व में रहने वाला यह श्रावक समाज अपने साधु साथियों को गुरु का प्रतिनिधि मान करके जो सम्मान देते हैं, जो भक्ति देते हैं, वो अपने आप में गर्व के काबिल है। तो मैं चाहती हूँ हमारे श्रावक समाज की शक्ति बढ़ती रहे, हमारे श्रावक समाज की भक्ति बढ़ती रहे। कोई भक्ति और कोई शक्ति बहुत बड़ा निर्माण नहीं कर सकती। इसके लिए
भक्ति के साथ शक्ति की जरूरत है और शक्ति के साथ भक्ति की जरूरत है। अगर भक्ति नहीं होगी तो कोई शक्ति उच्छृंखल भी हो सकती है और वो निर्माण की तरह विध्वंस के कगार पर भी ले जा सकती है। इसलिए जरूरी है शक्ति भी रहे और भक्ति भी रहे और दोनों का दर्शन और साक्षात्कार भी होना चाहिए। मुझे याद आ रहा है जब गुरुदेव श्री का लाडनू चातुर्मास था, आज श्री महाप्रज्ञ जी की बात कर रही हूँ। लाडनू में चातुर्मास था और पूरे हरियाणा के श्रावक लोग मिलकर अर्ज करने आए थे कि हमें भिवानी चातुर्मास मिलना चाहिए। और उस समय लगता है कुछ परिस्थितियां नहीं होगी, कुछ गुरुदेव के अलग चिंतन और निर्णय रहा होगा। ऐसा समझ में आ रहा है इतिहास पढ़ने से कि उस समय गुरुदेव की इतनी मानसिकता नहीं थी कि इस वर्ष का चातुर्मास भिवानी में किया जाए। मैं ये बताना किस लिए चाह रही हूँ कि भक्ति कैसी होनी चाहिए। भिवानी वालों ने और हरियाणा वालों ने बड़े बैंड बाजों के साथ और जिस तरह से उन्होंने अर्ज की और उन्हें लगा कि गुरुदेव फरमा नहीं रहे हैं। और आप जानते हैं गुरु के मुख से फरमाए बिना यहाँ तो पत्ता भी नहीं हिल सकता, कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है। गुरु आज्ञा जहाँ बड़ी है बन पहरेदार खड़ी है। आज्ञा हिले न पान मिलाया तेरा पंथ महान हमारे भाग्य बड़े बलवान मिलाए तेरा पंथ महान। बंधु और बहनों, उन भिवानी वालों ने हरियाणा वालों ने क्या किया, मैं ये तो नहीं कर रही हूं, आप ऐसा कर रहे हैं, लेकिन बताना ये चाह रही हूं कि वो लेट गए, जमीन पे लेट गए और कहा जब तक फरमाएंगे नहीं हम नहीं उठेंगे। और आज श्री महाप्रज्ञ जी करुणा के सागर भिवानी सुखासा पर मैं आप लोगों को यह कहना चाह रही हूं, यहाँ तक की नौबत तो संभवतः नहीं भी आएगी, लेकिन फिर भी पैर तो जरूर पकड़ लेंगे। और हमें पक्का विश्वास है कि सेठिया साहब और जैन साहब जिसको लीड कर रहे हैं और पूरा समाज इन्हें मान देता है, सम्मान देता है। बंधु, हम जब दिल्ली से बाहर थे और दिल्ली आए नहीं थे, पर जब हम सुनते आजाद शत्रु मांगीलाल जी सेठिया तो मन में विचार आता, मांगीलाल जी सेठिया आजाद शत्रु कैसे हैं। जब यहाँ आए तो पता लगा और मुझे लगता है पटावी साहब हमारे गांव के हैं, मोमा सर के हैं, ये तो 2 नंबर बात है। 1 नंबर बात ये संघ के भक्त हैं, गुरु के भक्त हैं। और जो व्यक्ति गुरु भक्त और संघ भक्त होगा वो हमेशा ऊंचा उड़ता रहेगा। ये कितने नाम है, तय सुखराज सेठिया, तेज संजी सुदाना और जितनी टीम बैठी है, मैंने पहले भी कह दिया है, आप सारे हनुमान हो और हनुमान का पाठ अदा करना है। और जो भगवान का भक्त होता है वो कभी खाली नहीं जाता। कहा गया है कि हरि सेवा 16 घड़ी, हरि सेवा 16 घड़ी और गुरु सेवा पल 4। हरि सेवा 16 घड़ी, गुरु सेवा पल 4, तो भी नहीं बराबरी वेदों करे विचार। वेद व्यास ने बहुत बड़ी बात 2 पंक्तियों में कह दी कि कोई भगवान की सेवा 16 घड़ी करता है और गुरु के चरणों में मात्र 4 पल बैठता है, तब भी वो 16 घड़ी से ज्यादा। सच, हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि 10 आचार्यों की पुण्याई का एकमात्र भोग करने वाले और अखंड पुण्याई के पूजा आचार्य श्री महाश्रवण जी और सूरत का
चातुर्मास हम देख रहे हैं किस ढंग से संघ की, जैन शासन की और पूरी मानवता की जो सेवा हो रही है, अपने आप में सूरत का गुरुदेव श्री का चातुर्मास दुर्लभ दस्तावेज बन रहा है। और हम ये चाहते हैं आगामी जो चातुर्मास और दिल्ली का चातुर्मास सूरत के चातुर्मास की याद को भी भुला दे, ऐसा प्रयास आप लोगों को करना है। क्योंकि हमने यहाँ देखा है भूमि उर्वर है और वातावरण में सघनता के साथ भक्ति हिलोरे ले रही है और दिल्ली में काम करने का आनंद ही अलग है। तो हम चाहते हैं चाहे राजनैतिक कोण हो और चाहे अन्य किसी कोण के साथ हम देखें, जैन शासन की प्रभावना की दृष्टि से देखें, तब भी दिल्ली अपने आप में महत्वपूर्ण है। आज लोकड़ जी और श्रवण कुमार जी जिन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त करके इस बात को साबित किया कि यह तेरा पंथ हमारा पंथ है और यह जैन धर्म नहीं, यह जन धर्म है और यह हकीकत है, यह सच्चाई है। और आचार्य संत भीमचंद जी की पुंजाई और उनकी दूरदृष्टि का यह परिणाम है कि इतने 200 से ऊपर वर्ष हो गए हैं, 250 से ऊपर 262 लगभग वर्ष हो गए हैं और उसके बावजूद तेरा पंथ की नींवें और अधिक मजबूती के साथ खड़ी है। तो यह पुण्याई आचार्य श्री भिक्षु की और पूर्ववर्ती आचार्य से उत्तरवर्ती आचार्य जितने भी हुए हैं, आप सब इस बात को जानते हैं, बाप ने बहुत कमाई करके ढेर लगा दिया, लेकिन बेटा सपूत नहीं है तो गुड़ गोबर हो जाएगा। मुझे लगता है तेरा पंथ के भाग्य में एक से एक बढ़कर आचार्य हुए, जिन्होंने सारी बपोती को संभाला और जो नया नया रूप देते गए। जयाचार्य को याद करें, आचार्य तुलसी को याद करें, महाप्रज्ञवर को याद करें। गुरुदेव तुलसी ने कई बार फरमाया था कि हजारों हजारों वर्षों के बाद कोई तुलसी और महाप्रज्ञ जैसी जोड़ी जन्म लेती है। और आज लगता है उस जोड़ी से एक कृति जो निर्मित हुई है, उस कृति का नाम है परम सत्य आचार्य महाश्रवण जी। ये ऐसे आचार्य हैं जो दो दो आचार्यों से सजाए गए, दो दो आचार्यों से संवारे गए हैं। तो मुझे लगता है दुगुनी शक्ति के साथ वो काम कर रहे हैं। तो मैं यह चाहती हूँ कि हमारा श्रावक समाज दिल्ली का चातुर्मास लेकर आए। न केवल मैं वंदना कर रही हूँ दिल्ली में सभी विराजमान साधु साथियों को, जिनके मन में भी यही भावना है। जब भी कोई श्रावक और श्राविकाएं पहुंचते हैं तो यही प्रेरणा देते हैं कि दिल्ली वालों, दिल्ली से जाओ और चातुर्मास लेकर आओ। तो मैं ये चाहूंगी कि सच में इस कार्यक्रम में शंखनाद, और मुझे लगता है सबसे ज्यादा अगर जो रहा तो सुखराज जी सेठिया का रहा कि महाराज सबको प्रेरणा भी देनी है, सूचनाएं भी देनी है और पीतमपुरा का हॉल भी अपने आप में सबके लिए गम्य और रमणीय बन गया है। तो आज के इस कार्यक्रम में भाई कमोद जी घोड़ावत ने संचालन की कमान संभाली और मुझे लगता है सभी वक्ताओं को अवसर दिया है। साथ ही मैत्री प्रभा जी ने तो समय का विसर्जन कर दिया है, अच्छी बात है, कभी कभी विसर्जन भी हो जाना चाहिए। तो हमें 5 मिनट ज्यादा मिल गए हैं, आभार वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। पर मैं ये बताना चाहूंगी कि अकेला अध्यक्ष इतना बड़ा काम नहीं कर सकता। अगर उसके साथ टीम की जोड़ ना हो, टीम का सहयोग ना हो, तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी बखूबी नहीं निभाई जा सकती। तो सुखराज जी सेठिया वैसे भाग्यशाली हैं कि दूसरे टर्म में इन्हें साध्वी रतन सिंह जी महाराज का संथाड़े का अवसर और उस समय दिल्ली समाज ने जो सेवा की है वो अपने आप में अद्भुत है। और उसके साथ ही साथ अब हम देख रहे हैं दिल्ली से इतना बड़ा संघ और वह चातुर्मास की अर्ज लेकर जा रहा है। अर्ज